दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये वीडियो में मैं आज के दिन में जो कंपनीज में नए नए अपडेट्स आए हैं, न्यूज़ आए हैं, अनाउंसमेंट आए हैं, वो मैं कवर करूँगा। टोटल 7 कंपनी में कवर करूँगा और आपको यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिए। और ये सातों सात कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है अपने अपने सेक्टर की, और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना सकती है। लेकिन आपको ये कंपनी में जो न्यूज़ आता है उससे भी आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। और आप न्यूज़ से अपडेट रहोगे तो आपके माइंड में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा ये कंपनी के बारे में। पहली जो कंपनी मैं कवर कर रहा हूँ वो है पॉलीकैब। बहुत चर्चित कंपनी है आज के दिनों में। ये कंपनी ने आज ये हार्डिंग लोनर करके एक इन्वेस्टर है, उनके साथ मीटिंग की है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, करोड़ों में अमाउंट में पैसा लगाते हैं कंपनी के शेयर्स में। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट कंपनी के मैनेजमेंट से या कंपनी के डायरेक्टर से पर्सनल मीटिंग कर लेते हैं। और मीटिंग करने के बाद ये इनसे पूरा जानते हैं क्या फ्यूचर प्लान है, क्या क्या एक्सपांसन है, कितना प्रॉफिट आ सकता है नेक्स्ट ईयर में, कितना सेल्स आ सकता है। वो सब जानने के बाद अपना डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो ये कंपनी ने ये एक जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर हार्डिंग लोअर के साथ मीटिंग की हुई है। ये आज का ये कंपनी का अपडेट है। कंपनी के शेयर की बात करेंगे तो आज ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार रहा है कंपनी का। 4705 पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी तो बीच में बहुत करेक्शन आया तो इसका शेयर का प्राइस लेस देन 4000 भी चला गया था, ये इनकम टैक्स का जो इशू आया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और ऐसे छोटे मोटे झटकों को सहन करने के लिए पूरे तरीके से सक्षम है। तो ये छोटे मोटे झटकों, इनकम टैक्स का वगैरह इशू जो है वो विद द टाइम सॉल्व हो जाता है और कंपनी आगे बढ़ जाती है। ये कंपनी का आप 52 वीक हाई भी चेक करोगे, कंपनी का 52 हाई ऑलमोस्ट 5733 है। यानी आपको अभी ये कंपनी का शेयर जो है 1000 रुपीज़ के डिस्काउंट पे मिल रहा है, 1000 रुपीज़ के डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका लंबा नज़रिया है 5 साल 7 साल 10 साल तक, तो ये कंपनी आप बिंदास होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पुराने इन्वेस्टर है वो तो होल्ड करिए पक्का। जो नए इन्वेस्टर है, इसमें 4500 के लेवल का नीचे अगर जाता है कंपनी का शेयर तो उसमें थोड़ा बाइंग और कर सकते हैं। ये लेवल पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करता है तो आपकी कैपेसिटी 10 शेयर बाई करने की, तो सिर्फ 2 शेयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब भी करेक्शन आएगा तो उसमें आप ज़्यादा शेयर्स ऐड कर सकते हैं। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई भी शक नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कंपनी है। दूसरी जो अपडेट है वो कंपनी LTI माइंट्री की तरफ से आई हुई है। LTI माइंट्री ने आज प्रेस रिलीज में बताया हुआ है कि LTI माइंट्री और यूरोलाइफ FFH ग्रीस की कंपनी है। ये दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है टू सेटअप जनरल AI, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल हब्स इन यूरोप, इंडिया एंड एथेंस। तो एक MOU साइन हुआ है ये कंपनी के द्वारा, LTI माइंट्री के द्वारा। और ये जो MOU साइन किया हुआ है वो कुछ मामूली कंपनी नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो MOU साइन है इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर कैरियोक्स, जो प्राइम मिनिस्टर है ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंस में MOU साइन हुआ है। और ग्रीस की जो एम्बेसी है इंडिया में, दिल्ली में, वो एम्बेसी में साइन हुआ है। यानी अगर ग्रीस के प्रेसिडेंट्स के प्रेजेंस में साइन हुआ है तो ये जो ग्रीस की कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी लग रही है। और ये MOU की वजह से LTI माइंट्री को फ्यूचर में काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। LTI माइंट्री बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी का शेयर का आज का ट्रेडिंग का रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट 1.56 माइनस है, यानी ऑलमोस्ट आप फ्लैट ट्रेडिंग बोल सकते हो। 5418 इसका प्राइस चल रहा है। कंपनी का जो 52 वीक हाई प्राइस जो है 5516 है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के ऊपर ही ट्रेड करी है एज ऑफ नाउ। दोस्तों ये कंपनी तो नॉट टू सेल कैटेगरी में आती है। नॉट टू सेल, पूरे लाइफ टाइम आप इसको होल्ड कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ज़बरदस्त मैनेजमेंट है और इसके मैनेजमेंट में आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप इसकी जो पेरेंट कंपनी है L&T, उसका आप हिस्ट्री देखो, लास्ट 25 साल की हिस्ट्री आप देख सकते हो। 25 साल में कितने प्रोफेशनल ये L&T ग्रुप में इसको मैनेज करते हैं और कितने प्रोफेशनल तरीके से ये कंपनी का प्रॉफिट सेल्स बढ़ता है और आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ता ही है। तो ये LTI माइंट्री भी बहुत सेम ग्रुप को बिलोंग करती है और इसमें आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ पैसा डाल सकते हैं, SIP कर सकते हो। ज़बरदस्त कंपनी है, लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ आप रखिए, आपको पक्का इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कंपनी है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कंपनी की ओर से एक बड़ा अनाउंसमेंट आज आया हुआ है। कंपनी ने बताया हुआ है कि इसका जो स्टेट ऑफ द आर्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट पालघर, तालुका वाड़ा, उसमें इसका एक जो प्लांट है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन आज से स्टार्ट हो चुका है। 21 फरवरी से इसका प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है आज से।
और ये प्लांट का कैपेसिटी कितना है, तो 60,000 टन्स ओल्ड यूज्ड टायर्स। भाई ये कंपनी जो है ना क्या करती है, ओल्ड टायर्स, यूज्ड टायर्स को उसका यूज़ करके फैक्ट्री में उसका प्रोसेसिंग वगैरह करके ऐसे टायर्स बनाती है जिसको रोड्स जो है उसमें यूज़ होता है। और ये डालने से रोड का जो ड्यूरेबिलिटी है, उसका जो हार्डनेस है, उसका लॉन्जिटिविटी है, वो बढ़ जाता है। तो ये तो भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। अभी इंडिया में जो भी रोड्स बन रहे हैं, नए नए रोड्स जो बन रहे हैं, उसमें प्रोसेस किए हुए टायर के पीसीस को डालते हैं उसमें, जिसकी वजह से रोड के ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, लंबी रहे। तो ये कंपनी ये सेम काम करती है और ये ज़बरदस्त माइक्रो कैप कंपनी है अभी, और ये आने वाले सालों में ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। कंपनी का शेयर आप आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेडिंग देख रहे हो, 0.34% अप है, 685 इसका प्राइस है। और ये कंपनी का 52 हाइक अगर देखेंगे हम, 729 है, यानी 52 वीक हाई से भी आपको भी थोड़ा एक करेक्शन में ये कंपनी मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखोगे ऑलमोस्ट 1100 करोड़ मार्केट कैप है इसका, और इसका जो वैल्यूशन है अभी भी रीजनेबल वैल्यूशन पे 37 का वैल्यूशन है। लेकिन ये कंपनी के रिजल्ट है ना, Q3 रिजल्ट सुपर रिजल्ट आए हैं, और मोस्टली ये कंपनी अच्छे रिजल्ट ही देती है। तो इसमें आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे माइक्रो कैप कंपनी को माइक्रो कैप की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इसमें एक छोटा सा अमाउंट, यानी ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ आप, मैं एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करके भूल जाओ, 10 साल तक होल्ड करो। अगर ये आपका रिस्क कितना होगा, अगर कंपनी बंद हो गई तो 10,000 आपके जाएंगे, लेकिन कंपनी अगर चल गई आने वाले 10 सालों में तो 10,000 के आपके कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो दोस्तों ये टाइप का स्ट्रेटजी इसमें रख के आप चल सकते हो। ज़बरदस्त कंपनी है, इस पर आपको नज़र रखनी है। अपडेट जो है वो जेंसोल इंजीनियरिंग की तरफ से है। ये कंपनी ने आज 750,000 इक्विटी शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। अभी प्लेज करके कंपनी क्या करती है, पैसा लेती है, पैसा रेज करती है। ये जो जेंसोल इंजीनियरिंग है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर दोनों में काम करती है। अब ये दोनों सेक्टर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो कंपनी ने क्या है कि कुछ शेयर्स प्लेज करके उसके सामने पैसे उठाए हैं मार्केट से। और ये कुछ प्लेज करना नई बात नहीं है। आप केपीआई ग्रीन को देखो, केपीआई ग्रीन जो है बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है। वो कंपनी में भी अभी भी 45% शेयर्स प्लेज है। इनिशियली 49 थे और प्रमोटर ने 4% निकाल दिए, और 45 अभी भी है। तो एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो, लेकिन स्टार्टअप कंपनी के लिए ये इतना ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं गिन सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। जेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर आप देख सकते हैं 1312 पे क्लोज हुआ है। मैं ऑलमोस्ट 1.53% की मामूली गिरावट है दोस्तों। लेकिन ये कंपनी में आपको बताता हूँ फ्यूचर है, फ्यूचर। क्योंकि ये कंपनी एक ही मेरे को अभी तक मिली है जो कंपनी सोलर के प्रोजेक्ट्स भी करती है, सोलर पावर प्लांट वगैरह करती है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसका प्लांट है 40,000 यूनिट्स पर एनम का प्लांट है पुणे में। जो पुणे के प्लांट ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ऑपरेशन में आ जाएगा, और इसके मॉडल्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल भी मार्केट में आ जाएंगे। तो एक यूनिक बिजनेस है इसका, सोलर प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों है। और ये कंपनी भी कैसा है, अभी बहुत बड़ी माइक्रो कैप कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसमें भी आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। चल गया तो चल गया, और नहीं चला तो फिर वो अमाउंट छोटा ही है, तो उसके सामने आपको ज़्यादा लॉस में नहीं जाएगा। लेकिन ये कंपनी आगे जाके इसका शेयर का प्राइस अप्रिशिएट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए मैं आपके सामने ये कंपनी कवर करता हूँ। अपडेट जो है वो विकास लाइफ केयर की ओर से है। और ये कंपनी ने आज क्या अनाउंस किया है, तो विकास लाइफ केयर सब्सिडरी, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है PME एंटरटेनमेंट। ये कंपनी ने दुबई में 2 स्पेक्टेकुलर इवेंट्स अनाउंस किए हुए हैं। कौन कौन से इवेंट्स है, तो इसमें नीचे आप देखोगे तो फर्स्ट इवेंट जो है उसमें मिस्टर अरिजीत सिंह का परफॉर्मेंस आएगा। अरिजीत सिंह, ये कोको कोला अरीना करके एक एरिया है दुबई में, वहाँ पर ये अरिजीत सिंह परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये एक इवेंट ये हो गया। सेकेंड इवेंट में सेम जगह पे डॉक्टर कुमार विश्वास परफॉर्म करेंगे। कुमार विश्वास एक पोइट है और अपने कहानी और अपने वक्तव्य से पब्लिक को मनोरंजन करते हैं। तो ये दोनों इवेंट्स जो है इसकी PME एंटरटेनमेंट करके एक सब्सिडरी कंपनी है दुबई में, उसने ऑर्गेनाइज करने का अनाउंसमेंट आज किया हुआ है। बस लाइफ केयर का शेयर का प्राइस आज 6.4 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। दोस्तों ये शेयर मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, जनरली मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ही कवर करता हूँ मेरे चैनल पे, बट ये कंपनी बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रही है रिसेंटली। ये किया, वो किया, इसके साथ टाइप किया, उसके साथ टाइप किया, यहाँ प्लांट लगाया, ये करेंगे, वो कर।
तो अगर ये सब चीज़ें मटेरियलाइज होगी फ्यूचर में, तो ये कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा ना, वो ज़बरदस्त प्रॉफिट आ सकता है। और प्रॉफिट इसका ज़बरदस्त आएगा ना, तो इसका शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है। अभी ये पेनी शेयर में गिना जाता है, 6 रुपीज़ के अराउंड पेनी शेयर से। लेकिन अगर आने वाले सालों में ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी ना, तो ये शेयर इसका ऐसे भागेगा। और ये जो शेयर है ना, 6 रुपये का शेयर 50 रुपीज़ तक जा सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में। लेकिन इसके लिए आपको हर क्वार्टर के रिजल्ट देखने पड़ेंगे, कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है वो चेक करना पड़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट सेल्स बढ़ने चाहिए, वो सब क्राइटेरिया है। लेकिन ये कंपनी मैं ऑलवेज कवर करता हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें एक पोटेंशियल लग रहा है आगे जाने का फ्यूचर में। कंपनी है वारी रिन्यूएबल, इसकी ओर से कोई अपडेट नहीं है, बट मैं ऑलवेज ये कंपनी को मेरे चैनल पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये कंपनी में मेरे को बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल लग रहा है। आज भी आप देखो, मार्केट डाउन था, फिर भी ये इसका 5% अपर सर्किट पे ये कंपनी का क्लोज हुआ है। उसके पीछे का रीज़न ही ये है कि इसको तो एक दिन पहले ही ऑलमोस्ट 900 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 990 करोड़ के आजू बाजू है। और ये कंपनी को कंटिन्यूस नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, और रिन्यूएबल एनर्जी में तो सरकार का भी सपोर्ट है पूरा। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से आने वाले 5 सालों में एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। लार्ज कैप कंपनी आज के दिन का इसका मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 96.86, यानी ऑलमोस्ट 9,600 करोड़ की मार्केट कैप है। यानी इसको अभी आप स्मॉल कैप बोल सकते हो। इसका मार्केट कैप में आने वाले 5 से 7 सालों में 50,000 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है, जिस हिसाब से ये कंपनी अनाउंस कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी नए नए प्रोजेक्ट कर रही है। दूसरी एक चीज़ बताता हूँ, अभी कंपनी के ऑर्डर बुक जो है ना 2.2 गीगावाट तक हो गई है। 2.2 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट उसको एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट 1 to 2 ईयर में। तो ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूट करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट सेल्स ज़बरदस्त आएगा, और इसी के वजह से मार्केट इसको थम्सअप दे रहा है, और इसका शेयर्स में आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है। लास्ट कंपनी जो डिस्कस करूंगा वो है मेरी फेवरेट कंपनी है, ये केपीआई ग्रीन। मैं बहुत बार इसको वीडियो में कवर करता हूँ, इसके ऊपर बहुत पहले मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट मेरे पहले वीडियो जब बना था उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट 200-250% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। और आज भी देखो इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, 5% ऊपर बंद हुई है कंपनी। इसके पीछे का भी रीज़न सेम टू सेम वारी रिन्यूएबल जैसा ही है। इसको कंटिन्यूस नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, और कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे क्वार्टर के रिजल्ट जो है कंटिन्यूस बेसिस पे कैसे दे रही है, ऐसे करके प्रॉफिट राइज कर रही है। तो इसलिए मार्केट इसको भी थम्स अप दे रहा है। और ये दोनों कंपनी, वारी में मैं अपना स्ट्रेटजी बताना भूल गया आपको, मैं इसमें बता, वारी और केपीआई में सेम स्ट्रेटजी है। अगर आपके पैसे लगे हुए थे पहले और आपको 100% के ऊपर का रिटर्न एज ऑफ डेट मिल रहा है, तो आप अपना कैपिटल का जो अमाउंट है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो उसके इतने शेयर निकाल लीजिए। बाकी के फ्री के शेयर आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो, कुछ भी इसमें हो सकता है कंपनी में। नए इन्वेस्टर मैं बोलता हूँ कि नए इन्वेस्टर वारी में तो 1:5 का जो बोनस है, एक्स डेट आया नहीं, एक्स डेट के बाद वो कंपनी का शेयर का प्राइस डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, उसके टाइम पे थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। केपीआई ग्रीन में ये भी आप थोड़ा थोड़े क्वांटिटी, अगर आप 10 शेयर बाई कर सकते हो तो आज के दिन 2 शेयर बाई करके कंटिन्यू कर सकते हो, और बाकी के 8 शेयर अपने का पैसा अपने हाथ में रखिए। और कभी भी इसमें करेक्शन आता है तो स्लोली इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। दोस्तों आज के दिन इतना ही, ये 7 कंपनी के बारे में मैंने वीडियो बनाया। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइटम दबाना मत भूलिए, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये वीडियो मैं आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने कंसल्टेंट से पक्का कंसल्ट करिए कोई डिसीजन लेने से पहले। थैंक यू।